अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आसफ़ा नाम तो चैनल का आसफ़ा फैमिली है, लेकिन असल में इस चैनल के करता धरता सिर्फ इकरा और आहद हैं। माँ का नाम इस जोड़े ने पूरे सोशल मीडिया पे बदनाम करके रखा हुआ है जी। माँ कठपुतली है, ठीक है, भाभियाँ कठपुतली हैं, बाप कठपुतली है। जिसको कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाते हैं, जिनको कहते हैं खड़े हो जाओ खड़े हो जाते हैं, जिनको कहते हैं आज तुम्हारा जो है ना हेयर कट है वो उसको इकरा बीबी जो है लेके चल पड़ती है सैलून। दोनों भाभीयों में से कठपुतलियाँ जिनको कहती हैं आज तुम्हारा मेक ओवर है, बस वो उनके इशारों पे चलती जा रही हैं। किसी को ना कोई किसी की ना अपनी कोई मर्जी है, ना कोई अपनी राय है, ना किसी का कोई अपना ख्याल है। जिसको जिस तरह वो चाहते हैं अपनी उंगलियों पे नचाते चले जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि इकरा ने तो इस फैमिली की नाक बिल्कुल से ना, वो पंजाबी में मुहावरा है ना, कहते हैं ना, मुड्डो मुड्डो वाड़ देती है। तो उसने तो इनकी नाक काटी हुई है। सोशल मीडिया पे ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे अगर आप जाके देखें तो ये कहीं से भी एक शरीफ ख़ानदान की बहू नहीं लगती। इसके ड्रामे, इसकी होशियारियाँ, इसकी चालाकियाँ, इसकी चालबाजियाँ हैं, इसके व्लॉग में नज़र आती हैं। और इसकी फ़ाहशियाँ, इसकी बेहयाइयाँ, सारी इंस्टाग्राम उस पे भरा पड़ा है, ठीक है? और मैं कहती हूँ कि ऐसा घटिया, ऐसा बेशर्म शोर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जैसे ये आसफ़ा का बेटा आहद है, ठीक है? नाम तो इसका इतना अच्छा है और काम इसका एक भी अच्छा नहीं है। तो ये जो कैंची और मशीन से सिलसिला शुरू हुआ था ना, ये तम है आसफ़ा जी का है। डिज़ाइनर सूट सिलाई करवाने करने सिखाने थे इन्होंने, और ये पहुंच गया आहद और इकरा तक। और फिर इकरा और आहद ने देखा कि हम खुद को कब तक कैश करेंगे, खुद को कब तक दिखा दिखा के कंटेंट बनाएंगे, हैं? तो क्यों ना इसमें फिर वो दो जो एक तो वो बेचारी सी है सीधी सी साहिबा के, क्या नाम है उसका, उसका शोर भी कोई इतना खास तेज तराज बंदा नहीं है, हैं? उसको बीच में इन्वॉल्व किया। और फिर एक और आ गई ब्याह के, और जो दूसरी आई है ना, वो भी खुद को कतरीना कैफ समझती है। वो खुद को कतरीना कैफ समझती है। वो बिल्कुल इकरा के नक्शे कदम पे चल रही है। अगर आप उसकी इंस्टाग्राम आईडी देखें तो आपको आपके होश उड़ जाएँगे कि अल्लाह माफ़ करे, मैं तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मतलब शक्ल सूरत मेरा रब बनाने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला हुस्न अल्लाह ताला की तक़सीम है। जैसे बाकी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने तक़सीम की हुई हैं। किसी को बहुत खूबसूरत बनाया, किसी को नॉर्मल बनाया, और किसी की शक्ल बस मुझ जैसी है, मैं आम सी है। तो वो अपने आप को कतरीना कैफ समझती है, पता नहीं क्या समझती है। मुझे तो हैरत होती है कि इंसान को के अंदर ना कोई एक वो सेंस होती है ना कि भई हमने मतलब हम खुद हैं क्या? हम कौन से इतने हसीन हैं? वो पता नहीं उसको किसने खुशफ़हमी में डाला है। और वो अगर आप उसकी इंस्टाग्राम आईडी देखें तो आपके होश उड़ जाएँगे कि वो भी वहाँ पे पूरी मॉडलिंग कर रही है। पहले तो हम लोग ड्रामा इंडस्ट्री और फ़िल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर होते थे ना और एक्ट्रेसेस होती थी, उनको हम कहते थे कि फेमस ये सेलिब्रिटीज़ हैं, फेमस लोग हैं, काम करते हैं मीडिया पे, हैं? तो अब तो हर कोई फेमस बना हुआ है, अब हर कोई सेलिब्रिटी बना हुआ है, अब हर कोई अपने आप को खूबसूरत हसीन समझता है। पहले तो ऑडिशन होते थे ड्रामास के लिए, फिल्म्स के लिए, और लड़कियों को लड़कियों की खूबसूरती, मर्दों की खूबसूरती देख के उनको कास्ट किया जाता था। लेकिन आजकल मैं कहती हूँ ये यूट्यूबर जो इतनी कोई मतलब के नॉर्मल सी शक्ल की हैं, वो भी यहाँ पे आके खुद को पता नहीं क्या समझने लग गई हैं। कोई मैं तो देख-देख के हैरान होती हूँ कि अभी तो अल्लाह ताला ने इनको मामूली सी शक्ल-सूरत से नवाज़ा है, तो इनके ये हालात हैं। और अगर ये वाक़ई में हसीनाएँ होतीं, अगर वाक़ई में ये खूबसूरत होतीं, तो फिर तो पता नहीं ये क्या कर देतीं। फिर तो ये शायद वही करतीं जो वो फ़ातिमा ने किया है, जो जन्नत मिर्ज़ा कर रही है, इसी तरह के कोई काम करतीं। तो अल्लाह रहम फरमाए जी इनकी हाल पर। और इनके बड़े बुज़ुर्ग जो हैं अ, उनको शायद पिछली उम्र में ही कोई खुला खाना नसीब हुआ है। उनकी गैरत भी वो क्या कहते हैं ना कि हलवा पूरी खा के, कुलचे खा के, चान चने नान खा के सोई हुई है। इस पूरे ख़ानदान, पूरे टब्बर की गैरत जो है ना मीठी नींद सोई हुई है। उनको भी कोई परवाह नहीं है कि भई बहुएँ जो हैं वो इंस्टाग्राम पे क्या गुल खिला रही हैं, बहुएँ जो हैं वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। और मतलब कि हर चीज़ को इन्होंने नॉर्मलाइज़ कर दिया है कि बस कुछ भी दिखा दो, कुछ भी, हर चीज़ जायज़ हो गई है। हैं ढिडियाँ दिखा दो, वो डिलीवरियाँ दिखा दो, फिर 40वां जो है नहा के दिखा दो, छठी जो है वो दिखा दो। आज सब कुछ इन्होंने दिखा दिया है, कोई पर्दादारी, कोई कुछ भी नहीं रह गया। मैं तो यकीन करें इतना मुझे इनको देख के मेरा खून खौलता है ना, मैं हैरान होती हूँ यार कि हम एक इस्लामिक
کنٹری میں رہتے ہیں. اور کل پرسوں جو میں سن رہی تھی ایک مفتی صاحب سے، کسی نے انڈین کے جو ہمارے کوئی عالم ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے ابھی مناظرہ کیا جاوید اختر صاحب کے ساتھ، ان سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان میں تو کوئی لوگ جو ہے نا وہ اسلام پہ عمل نہیں کرتے، تو یہ اسلامی ریاست ہے، تو اس کے یہاں کے رہنے والے لوگ تو بالکل بھی اسلام کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ یہ میڈیا کی عورتوں نے یہ سب کچھ تماشا بنایا ہوا ہے، انہوں نے ہماری ناک ہر طرف کٹوائی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ کا شکر ہے ابھی اتنے حالات خراب نہیں ہیں جتنا ان کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں پاکستان کو اسلامی ریاست نہیں مانتا، کیونکہ یہاں پہ اسلام کو تو اسلام کا اسلامک قانون ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی بات تو انہوں نے ٹھیک کی، لیکن ان کی بات بھی کسی کو بری لگی. ایک تو ہمارے ملک میں کوئی اسلامی قانون جو ہے وہ نافذ نہیں ہے، دوسرا ہمارے ملک کی خواتین دیکھ لیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ تباہیاں مچائی ہوئی ہیں، تباہیاں. ابھی ایک عورت آپ نے دیکھی ہے وہ جو دبئی میں اریسٹ ہوئی ہے، ٹک ٹاکر، اس نے مطلب خانہ کعبہ کی بھی حرمتی، اس کی خانہ کعبہ کی پکچر کی بھی حرمتی کر دی. اس قدر یہ عورتیں جو ہے نا گر چکی ہیں. اور یہ جو وہ تو چلو ایک پرلے درجے کی عورت تھی نا، اس کو تو اب ہم کیا ہی کہیں. یہ جو خاندانی، جو اپنے آپ کو خاندانی کہلواتی ہیں نا، جو اپنے آپ کو کہلواتی ہیں کہ بھئی ہم تو ایک اچھے خاندان کی بہویں ہیں، اچھے خاندان کی یہ بہویں ہیں جن کے اگر آپ آنکھوں کے اشارے دیکھ لیں نا تو میں کہتی ہوں ہزاروں کو یہ قتل کرتی ہیں. خاص طور پہ یہ اقرا میڈم، ابھی تو یہ اقرا میڈم اتنی موٹی ہیں. تو اب انہوں نے آج کا جو ڈرامہ ہے نا، آج کا ایپیسوڈ، اس پہ میں ذرا خلاصہ کرتی ہوں. یہ کینچی اور مشین سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ اب سفر ایسے اس میں بدل چکا ہے، بالی ووڈ کی جیسے کوئی ہم مووی دیکھ رہے ہیں نا، اس میں بدل چکا ہے. تو کبھی اقرا آحد آ رہے ہوتے ہیں رومانٹک ہو کے، رومانٹک موڈ میں، ادھر سے ایک چل کے آ رہا ہے، ادھر سے دوسری چل کے آ رہی ہے، باہوں میں باہیں ڈال کے، پھر ایک دوسرے کو گھما رہے ہیں، لہرا رہے ہیں، بل کھا رہے ہیں. تو پھر کبھی وہ صاحبہ بیچاری تو یہ کر نہیں سکتی، تو پھر وہ دوسری کو لے آئے ہیں. دوسری جیسے میں نے کہا نا، وہ اقرا کے ساتھ پوری شامل ہے. اب اس کی انہوں نے منائی ہے برتھ ڈے، ٹھیک ہے. اب برتھ ڈے کیا ہوتی ہے جی؟ فیملی کے ساتھ منائی جاتی ہے. اس نے کیا کیا، انہوں نے ایک الگ سا جو ہے نا، ایک تو کنجوسی پیسہ بچانے کے لیے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ایونٹ ہو تو آصفہ کی بہویں جو ہیں وہ الماری سے بسیدہ سوٹ نکال لیتی ہیں، کوئی نئی شاپنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا. یہ جو پیسہ کما رہے ہیں یہ کدھر جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں عیش کرواتے اس پیسے پہ؟ یہ سارا ٹبر تو مل کے کما رہے ہیں نا. پھر اقرا اور آحت نے نوٹوں پہ پیسے پہ پھر سانپ کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ کبھی کسی ایونٹ پہ کوئی نیا سوٹ نہیں لے کے دیتے تم لوگ ان عورتوں کو؟ اور سادے سے عام سے سمپل سے سوٹ وہ ساس جو ہے سلائی کر کے ان کو دے دیتی ہیں، اور وہ لہرا کے بل کھا کے دکھا رہی ہوتی ہیں. مجھے تو بڑا پسند آیا. ادھر سے دیکھیں جی، ادھر سے دیکھیں، چل کے دیکھیں، کیٹ واک کر کے دیکھیں، گھوم کے دیکھیں، دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. حالانکہ کوئی وہ مطلب میں یہ نہیں برائی نہیں کر رہی سوٹ کی، لیکن اگر آپ لوگ اتنا ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی نقل پہ کانٹینٹ بناتے ہیں نا، تو پھر اسی طرح کی ڈریسنگ بھی کروایا کریں نا ان کو. تو سستا ترین کانٹینٹ اور بنا کے لگژری دکھاتے ہیں، لگژری. اب کیا ہے جی، یہ اقرا اور راحت کا نیا ڈرامہ، ساتھ خود پورے شامل ہیں، اور دونوں ساتھ تھے اور لے کے گئے ہیں ان کو جی. حالانکہ برتھ ڈے تو فیملی میں ہونا چاہیے نا، کون ایسے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے فیملی والا جیسے انہوں نے کی. تو وہ جی اکیلا وہ گلریز نے کیا خریدا کنزا کے لیے، کیا آسمان ستارے توڑ کے لے آیا، سورج چاند ستارے توڑ کے لے آیا. کیا لے کے آیا جی؟ گھر میں جو چیز ضرورت تھی، جس کی گھر میں کمی تھی، وہ چیز لے کے خرید کے کنزا کو گفٹ بنا کے دے دیا. اتنے میں کہتی ہوں یہ ذہین اور تیز لوگ ہیں کہ پیسہ بچانا تو میں کہتی ہوں کوئی ان سے سیکھے. کچھ تو ہوتے ہیں نا پیسے کا ضیاع کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں لگانا ہو نا وہاں بھی نہیں لگاتے. تو پیسے کی کو بچانے کے لیے صرف 2 بندوں کو اس کانٹینٹ کا حصہ بنایا گیا. آحد اور اقرا تو ہوتے ہی ہیں، ظاہری بات انہوں نے تو ہونا ہے، ان کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا. ہدایت کار وہ ہیں، پروڈیوسر وہ ہیں، تو ان کے بغیر کوئی کیسے، ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہنا ادھر سے چل کے آئیں، ادھر سے کھڑے ہو کے آئیں، ادھر سے جو ہے اس کو انگلی پکڑ کے اس کو گھماؤ، یہاں سے وہ فلاور لے کے آؤ. تو وہ ساری تو ڈائریکشن تو ان دونوں کی ہوتی ہے، میاں بیوی کی. اقرا ماسٹر مائنڈ ہوتی ہے، تو اقرا کے بغیر کیسے وہ جا سکتے تھے؟ اب چلے گئے یہ اقرا کے ساتھ. اب اقرا دکھ گئی لوگوں کو، یا کہیں پہ محسوس ہو گیا کھانا جب انہوں نے منگوایا، اور کولڈ ڈرنکس 4 آئیں، سارا کچھ مطلب کہ سمجھ آ گئی کہ بندے 4 ہیں. لیکن ویڈیو میں یہ دکھایا گیا کہ بھئی صرف ایک کیمرہ مین ہے ساتھ، آحد صاحب، اور باقی وہ دونوں ہسبینڈ وائف اکیلے ہیں. اپنی برتھ ڈے جو ہے نا کنزا اپنے شور کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور بڑے رومانٹک موڈ میں. ادھر سے میاں صاحب جو ہیں وہ بکے لے کے آ رہے ہیں، اور وہ پھر ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے، مجھے نا فلاورز بہت پسند ہے، مجھے نا فلاورز، بس فلاورز مل گئے نا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے فلاورز ہی پسند ہے.
क्या बात है भाई। फिर जब आपने कह दिया फ्लावर्स ही पसंद है तो फिर आपने ये क्यों कहा कि बस मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ अपनी गिफ्ट का, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ, सरप्राइज़ गिफ्ट किधर है। अब खाना खा शा के, ठीक है, अब खाना खा लिया और खाना कोई नहीं बचा, खाना कोई नहीं बचा। लेकिन गुलरेज साहब ने क्या कहा जी, खाना हमने ज़्यादा मंगवा लिया था, हालांकि ज़्यादा मंगवाया भी नहीं था, और जी ये पैक करवा लेते हैं। तो वो किधर गया फिर जो आपने खाना पैक करवाया था? घर में तो आपकी वालदा मोहतरमा ने बिरयानी बनाई हुई थी बकौल उनके, जो मेरे ख्याल में दिखाई तो नहीं है बनाई थी या नहीं बनाई थी, वो भी शायद स्क्रिप्टेड था, हो सकता है। हैं तो इकरा साहबा को तो लोगों ने आड़े हाथों लिया। इकरा साहिबा पे लोगों ने वो गम गुस्से का इजहार किया कि झूठी, मकार और अब आ जाएगी सफाइयाँ पेश करने, साथ गई थी तो छुपने की क्या ज़रूरत थी, वगैरह वगैरह। लेकिन जी ये लोग बहुत ढीठ हैं, ये लोग बहुत ढीठ हैं। ये जो आर्टिस्ट हैं ना हमारे, ये उनको भी पीछे छोड़ते हैं एक्टिंग में। आप क्या समझते हैं कि आपके ये जो कमेंट्स हैं, ये इकरा को कोई, इकरा इससे कोई हर्ट होगी या इकरा को कोई बुरा लगेगा? ना 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 ना, इन्हीं चीज़ों को तो वो कैश करते हैं। जितनी कमेंट्स में जिरा होती है, जितना कमेंट्स में बहस होती है, जितनी कमेंट्स में मतलब कि इनको हेट मिलता है, इनको उतना ही फ़ायदा होता है। समझ आ गई आप लोगों को? तो ये बेवकूफ़ आप और हम हैं जो इनका फेक घटिया तरीन फाशी पर मबनी कंटेंट जिसको हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये अपने आप को ख़ानदान, अच्छे ख़ानदान की बहुएँ दिखा के ये लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रही हैं जो हमने कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोची थी, और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज़ की जा रही हैं, और फिर इसी तरह का कल्चर जो ये घरों में आगे जो है ना वो फैल रहा है, और घर की जो बहुएँ बेटियाँ हैं वो भी फिर इन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए सास ससुर शोरों के नाक में दम करती हैं और कहती हैं कि फ़लाँ ने ये किया तो हम इस तरह क्यों ना करें हैं। तो फिर इसी तरह के बर्थडे एनिवर्सरी, इनका कंटेंट आपने देखा है पिछले कुछ दिनों से, डेली का इनका इसी पे मबनी है। 4-5 गुब्बारे लगा के आज इसकी जी खुशी है जी, आज इसका सेलिब्रेशन है जी, आज उसका सेलिब्रेशन है। इनका यही सिलसिला चल रहा है। तो ये कौन है? ये पीछे कौन है हिदायतकार और प्रोड्यूसर? ये इकरा और मोहतरम आहद हैं, जो अपनी उँगलियों के इशारों पे अपने पूरे टब्बर को नचाए जा रहे हैं, नचाए जा रहे हैं, और वो टब्बर जो है वो नाची जा रहा है। और और वो जो गुलरेज साहब है, पता नहीं कहाँ से उसने पुरानी सी वो इनर निकाल के नीचे और ऊपर वो फर वाली जो उसने वो जीन्स की कोटी पहन ली। यकीन करें कि भाई चले ठीक है, आपको मॉडलिंग का शौक़ है, चले ठीक है कि आप ख़ुद को हसीन तरीन दुनिया के मर्द समझते हैं, चलें ठीक है कि आपको बहुत शौक़ है इंस्टा पे इस तरह की रील्स लगाने का, तो भाई बंदा फिर ख़र्चा करता है ना थोड़ा सा। थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च भी किया करो ना, थोड़ा ये अहद और इकरा को बोलो ना, हैं जो तुम्हारी कमाइयों पे ऐश कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी, तो मैं तो कहूँगी कि आसफा साहिबा, सैल्यूट है आपको ना, दाद देना पड़ेगी आपको। कहाँ बेटे आपके आपके उठा के आपको कहाँ ले आई, कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने कैंची और मशीन से। जो सफ़र शुरू हुआ था वो तो आपके घर में अब मुझे लगता है डेली एक एपिसोड शूट होता है, जो मैं कहूँगी पाकिस्तानी एपिसोड भी नहीं होता वो, तो कोई मतलब कि इकरा और राहत के बस चले ना, तो वो तो मतलब बॉलीवुड की नकल पे अपना कंटेंट बनाए, जिस तरह का बॉलीवुड का एक स्टाइल होता है। आप समझ आ रही है आप लोगों को किस तरह का? हाँ हाँ, मैं आपको बता ही नहीं सकती। बहरहाल जी अभी तो शुक्र करें कि ये नॉर्मल सी शक्ल की औरतें हैं। वो जैसे मैंने कहा ना, ये हसीनाएं होती तो फिर तो ये चक दे फटे कर देती। अभी तो अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ इनको साहिब औलाद करे। जिस दिन ये प्रेग्नेंट हुई ना, फिर आप देखिएगा, फिर आप देखिएगा कोई अनोखा ही आपको कंटेंट नज़र आएगा। जितने इनके माइंड में स्क्रिप्ट आते हैं ना आहद और इकरा के, तो इन्होंने कुछ अनोखा किस्म का आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। बहरहाल जी अल्लाह रहम फरमाए हमारे हालात पर। अभी पता नहीं हमने क्या क्या देखना है, और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। जो हमारे मुआशरे की तबाही और बर्बादी जो है ना, इन्हीं के ज़िम्मे है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।